तो आज की सबसे बड़ी खबर केरल से, जहां कोल्लम के मंदिर में आतिशबाजी से 102 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले हादसे की बड़ी बातें आपको बताते हैं, किस तरह से आखिर यह हादसा हुआ। 102 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी बुरी तरह से जख्मी, और ऐसे में हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। केरल में क्या हुआ? केरल के कोल्लम से 14 किलोमीटर दूर पुतिंगल मंदिर में आग लग गई। हजारों की संख्या में मौजूद थे वहां पर श्रद्धालु, और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 102 हो चुका है यह मौत का आंकड़ा। कोल्लम के परवूर में है पुतिंगल देवी का यह मशहूर मंदिर, जहां पर आग लग गई। आतिशबाजी की वजह से आग लगी, उसके बाद भगदड़ मच गई। 102 लोगों की जान जा चुकी है। नवरात्र के मौके पर आतिशबाजी का उत्सव हर साल मनता है, लेकिन इस बार बड़ी लापरवाही बरती गई है। इस बीच खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी 2 बजे तक कोल्लम पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं मौके का जायजा लेने के लिए। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को कोल्लम जाने को कहा है। इसके अलावा राहुल गांधी भी केरल जाएंगे, सीएम भी पहुंचने वाले हैं। कोल्लम हादसे की न्यायिक जांच के आदेश इस बीच दे दिए गए हैं कि आखिर क्या वजह रही। डीएम ने कहा कि मंदिर में पटाखा रखने की इजाजत नहीं थी। सवाल यह कि आखिर फिर ऐसा कैसे हुआ। तो केरल में यह बड़ा हादसा हुआ है, 102 लोगों की जान जा चुकी है। और राहत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वो देखिए जरा। राहत और बचाव का काम अब तक कहां पहुंचा है। सेना के 2 प्लेन, 8 हेलीकॉप्टर राहत में लगाए गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात कर दी गई हैं। नौसेना के 3 जहाज कोच्चि से इलाज का सामान लेकर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेकर जा रहे हैं। 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। मृतकों के परिवार को इस बीच 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की बात कही गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। तो केरल के कोल्लम में यह बड़ा हादसा हो गया है, 102 लोगों की जान चली गई। आपको बताएं कि राजधानी तिरुवनंतपुरम से कोल्लम की दूरी करीब 60 किलोमीटर है, और जिस मंदिर में यह हादसा हुआ वो कोल्लम से 14 किलोमीटर दूर है। कोल्लम के परवूर में है यह पुतिंगल देवी का मंदिर। हादसे में 102 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हैं। यह हादसा सुबह तड़के 3 बजे हुआ। हादसे की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जो पूरी कहानी बयां करती हैं। आतिशबाजी हुई, लेकिन यह आतिशबाजी मौत की आतिशबाजी बन गई। और देखिए कितने बड़े पटाखे वहां पर रखे गए थे, जिनमें यह धमाका हुआ, जिस वजह से आग फैलती चली गई। मंदिर और घर किस तरह से बर्बाद हो गए हैं, वो तीसरी तस्वीर भी आपके सामने। तो मंदिर और आसपास के इलाके में मातम पसरा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले यहां मौत का तांडव हुआ। आतिशबाजी की वजह से आग लगी और 102 लोगों की जान चली गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन इंतजामों को लेकर सवालों के घेरे में है। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। और आतिशबाजी कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। लगातार पटाखे फूटते रहे। आप भी देखिए कैसे कल रात की वो आतिशबाजी, जिसकी वजह से आज मातम पसरा है, कैसा ये नजर आ रहा था। देखिए जरा।
every year we have fireworks here, but the disaster came this year. I think the reasons which led to this incident is due to the absence of proper homework which have done in this, which is the mere absence of proper homework, because the safety precautions are not taken here properly, and the strength of the fireworks, the items they have selected are not suitable for this place, because this is a thickly populated area where we have so many houses crowded. So the items that should have been selected for this fireworks should be of minimal potency so that they could have avoided this. Actually, I am not a legal person to tell the details about these things, but as a medical person, we have done so many things as we could have, which represents the health section of the government of Kerala. We here have the Taluk Hospital, Ramarao Memorial Taluk Hospital nearby. We have so many casualties from 3 p.m. onwards. 3 a.m. onwards. There we have done maximum service to the patients, which came with a lot of cases with the burns, some with the fractures and some with other complications. After giving the primary services from there, they have been referred to the referral hospitals in Kollam and Medical College, Trivandrum. Also, we have a lot of private medical colleges in this area where they have given a lot of services to these patients. तो सुरक्षा मानकों का ख्याल वहां नहीं रखा गया और जो पटाखे वहां पर रखे गए थे आतिशबाजी के लिए, बहुत ज्यादा तीव्रता के पटाखे थे और सघन आबादी का पूरा इलाका, ऐसे में ये तमाम जो कायदे कानून का उल्लंघन हुआ है उसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से मौत का मातम पसर चुका है। 102 लोगों की जान चली गई है, ये संख्या बढ़ भी सकती है, कई लोग पूरी तरीके से झुलस चुके हैं। तो मंदिर में आतिशबाजी हुई, उससे 102 लोगों की जान चली गई है। ये केरल की तस्वीर आपके सामने है, धमाकों की आवाज आप लगातार सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में पटाखे वहां पर रखे गए थे। और क्या हुआ, इन धमाकों का नतीजा आखिर क्या हुआ, ये देखिए जरा अब आपके सामने की ये दर्दनाक तस्वीर। वहां पर घर बार लोगों के उजड़ गए, जलकर खाक हो चुके हैं। ये मंदिर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब आप देख सकते हैं सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। और ये आसपास ऐसा लगता है कुछ लोगों के घर हैं, चूंकि मंदिर के आसपास ही रिहायशी इलाका भी है और सघन आबादी का इलाका, वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी रहते थे और मंदिर में भी उस वक्त हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो किस तरीके से वहां पर मलबा फैला हुआ है आग लगने के बाद का वो मंजर। और 3 तस्वीर अब आपके सामने, आतिशबाजी जब हो रही थी, जो धमाके हो रहे थे वो, और पटाखे देखिए कितने बड़े बड़े पटाखे हैं, और जब इनमें आग लगी तो किस तरह से वहां पर धमाका हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीसरी तस्वीर में मंदिर और आसपास के वो घर जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। 102 लोगों की जान जाने की सूचना है। इसके अलावा कई लोग अभी भी घायल हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 300 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं जो इस आग में झुलस चुके हैं, जिनका इलाज आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन भी कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की यहां मौजूदगी थी, इतने बड़े बड़े पटाखे वहां क्यों रखे गए थे, और हादसा आखिर किस वजह से हुआ होगा, क्या वजह रही होगी। मंदिर में जहां पटाखे रखे गए थे वहां चिंगारी से आग भड़की होगी, यह भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटाखों के खजाने में अचानक आग लगने से भगदड़ मची। जो वहां पर पटाखों का अंबार लगा हुआ था उसमें आग लगी और भगदड़ मच गई। आग से निपटने के इंतजाम नहीं थे, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहां पर कुछ इंतजाम होते, सुरक्षा मानदंडों का ख्याल रखा जाता, तो इतना भीषण हादसा नहीं होता। पटाखों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई गई होगी, यानी पटाखे जहां पर रखे गए वहां आग की चिंगारी ना पहुंचे, आग ना लगे, इसके लिए मुकम्मल इंतजामात नहीं थे। पुलिस, मंदिर प्रशासन और प्रबंधन, सबकी लापरवाही सामने आ रही है। तो बहुत बड़ी लापरवाही और इसकी कीमत चुकाई है 102 लोगों ने, जिनकी जान चली गई। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वो खुद केरल में घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं करीब 2 बजे के आसपास। मैं थोड़ी देर में केरल के कोल्लम जाऊंगा, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है।
मैं वहां की स्थिति का जायजा लूंगा, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। कोल्लम के मंदिर में आग की घटना दिल दहलाने वाली है। हादसे में मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री उमन चांडी से बात हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बड़े अस्पताल में हेलीकॉप्टर भेजने का इंतजाम करवा रहा हूं। और राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट करके कहा कि केरल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। राज्य सरकार और बाकी एजेंसियों से अपील है कि घायलों को उचित सुविधा मुहैया कराएं। राष्ट्रपति ने यह बात ट्वीट करके कही है। और इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो प्रधानमंत्री के साथ केरल पहुंचने वाले हैं, वहां पर जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में केरल पहुंच जाएंगे और उनके साथ एक खास डॉक्टरों की टीम भी जा रही है। ये हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जब रवाना होने वाले हैं ये डॉक्टर यहां से।